के बदले जो हमें सन 1947 में आज़ादी मिली थी और आज के दिन सन 1950 में हमारा संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य भारत को अपने आप को घोषित किया था। उस दिन से वास्तविक आज़ादी का हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। हमारे लोकतंत्र का गठन करने वाले निर्माताओं ने एक सुंदर भारत की कल्पना अपने मन में की थी और लगभग 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन के अथक प्रयासों और अनेक देशों की विविधताओं को समेटते हुए एक सुंदर संविधान का गठन किया था। इस संविधान में अनेक कल्पनाएं, बातें रखी थी जिनको चरितार्थ आज के युग में हम देख रहे हैं किया जा रहा है, परंतु बहुत सी ऐसी फिर भी कुछ बातें रह गई, जो कल्पनाएं ही रह गई। उनको साकार करने के लिए आज के युग पर आज की युवा पीढ़ी पर पूरा का पूरा दारोमदार है। अनेक समाजों में हम देख रहे हैं बच्चे खूब पढ़ रहे हैं और आगे भी बढ़ रहे हैं। हमारे समाज में भी इन दिनों काफी प्रतिभाएं हमारे सामने बैठी हुई हैं और कुछ नई भी आ पा रही है सामने, परंतु इन वर्षों में बहुत ही अधिक प्रतिभाएं सामने उभर के आ रही हैं। अधिक से अधिक राजकीय सेवाओं में भी चयन हो रहा है। तो आज इन्हीं प्रतिभाओं का सम्मान, इन्हीं का सत्कार करने के लिए हमारे बीच ये प्रतिभाएं आए और सब हम इन्हीं के लिए इकट्ठा हुए हैं। आज इन्हीं का वास्तविक दिन है। शिक्षा की अलख जगाने वाले फूले दंपति के श्री चरणों में मैं नमन करता हूं और अनेकों गुमनाम शहीद जिनकी शहादत के बदले हम आज खुली हवा में सांस ले रहे हैं, उन सभी को के चरणों में प्रणाम करता हूं और प्रतिभाओं का मैं एक ज़्यादा समय नहीं लेते हुए एक छोटा सा हिगुर मैं अपने आप अनुभव से ये देना चाहता हूँ कि पढ़ाई के अलावा कोई भी प्रकार का कोई भी विकल्प नहीं होता, कोई भी शॉर्टकट या अन्ना छोटे रास्ता नहीं होता। केवल एकमात्र पढ़ाई होती है और वो भी पूरे जुनून के साथ में की गई पढ़ाई आगे कामयाबी दिलाती है। एक छोटा सा अनुभव शेयर करता हूँ कि मैं भी इन दिनों जब 2011 में अकाउंटेंट की भर्ती निकली थी 2011 में, तो पहले ही मैं सेटल्ड था। उसके बाद भी पढ़ने का इतना जुनून था कि मेरे टेबल पे चाय आती थी तो उसको कम से कम 2 बार तो दोबारा गर्म करना पड़ता था। तो पढ़ाई इस तरह से, इस जुनून से होनी चाहिए, अपने तन मन में इस तरह से कोई आग लग जानी चाहिए कि दूसरा कोई काम हमारे ध्यान में नहीं है, तभी जाकर सफलता का रास्ता हम अख्तियार कर सकते हैं। कंपटीशन इतना बढ़ा हुआ है, लोग इस कदर भाग रहे हैं, तो इस दौड़ में हमें भी कभी कहीं भी पिछड़ना नहीं है। आपके बहुत सारी बाधाएं, बहुत सारी मुश्किलें आएंगी और आती हैं। इन विघ्न बाधाओं को हमें डट कर मुकाबला करना पड़ता है। तो बहुत ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं पुनः शहीदों को नमन करता हूं और मेरी माड़ी को विराम देता हूं। इन प्रतिभाओं का उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं और आगे बढ़ने के लिए पुनः इनको आशीर्वदित और शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।
धन्यवाद सर। जैसा कि मैंने पहले कहा था कि समाज के कुछ आइकॉन्स होते हैं जो हमारे लिए हमेशा प्रेरणा का काम करते हैं। जुगल जी ने स्वयं बताया राज की सेवा में थे, लेकिन उनका सपना और आगे तक जाने का था। खूब मेहनत की और आज हमारे बीच इस पद पर उपकोषाधिकारी नवलगढ़ के पद पर आसीन है। तो मेरे सामने जो समाज के होनहार विराजमान है, विशेषतः अभी 2 दिन पहले बालिका दिवस आया था। जो बेटियां हैं लिस्ट में नाम आपका बहुत ज़्यादा है। आपसे इतना ही कहना चाहूँगा कि आपकी ज़िंदगी का एक गोल, एक एम, एक उद्देश्य होना चाहिए और उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हार्ड वर्किंग, टाइम मैनेजमेंट, एक प्लानिंग होनी चाहिए। जब तक आपको हार नहीं माननी है तब तक आप अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच जाते हो। तो जुट जाइएगा, भीड़ बहुत ज़्यादा है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो चुका है और अगर आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए एक टाइम मैनेजमेंट के अनुसार काम करेंगे, नियोजित प्लानिंग के तहत काम करेंगे, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको आपकी सफलता से वंचित नहीं कर सकती। निसंदेह इस बात को आप मानकर चलिए। हमारे बीच अभी आप लोगों को थोड़ा सा वेट और करना पड़ेगा बच्चों। हमारे बीच समाज के कुछ प्रबुद्ध सम्मानित बंधु हमारे बीच उपस्थित हैं और हम उनके आशीर्वचनों से लाभान्वित होना चाहते हैं। तो सबसे पहले मैं आमंत्रित करता हूं संस्था के पूर्व अध्यक्ष श्रीमान राधेश्याम जी सैनी से। प्लीज आप आइए और इन बच्चों को, समाज के जो भविष्य है, होनहार है, इनको मार्गदर्शन दीजिए। जोरदार तालियों के साथ स्वागत, अभिनंदन श्रीमान राधेश्याम जी। आज के इस कार्यक्रम में हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय ऋषि सैनी साहब, अन्य अतिथि साहिबान, मेरे अनुज जुगल जी जो यहाँ उपकोषाधिकारी विराजमान हैं, इस संस्था के नींव की शुरुआत करने वाले उस फाउंडर्स में से जिनका मार्गदर्शन आपको हमको हमेशा मिलता रहा है, बल्लभराम जी तंवर साहब, संस्था के अध्यक्ष भाई गजानन जी, यहाँ विराजे हुए सभी संस्था के पूर्व अध्यक्ष, पदाधिकारी, युवा साथियों, प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज पूरा देश 72वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। हम भी आधुनिक भारत के निर्माता, स्त्री शिक्षा के जनक, दलितों के मसीहा फूले दंपति के चरणों में यहां बैठकर इस प्रांगण में पर्व मना रहे हैं। ये जो पर्व है, इन पर हम हमारे महापुरुषों को याद करते हैं, उनको श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं। ये समालोचना के दिन होते हैं, आत्ममंथन के दिन होते हैं। हम विचार करते हैं कि ठीक इस दिन 1 साल पहले हमने क्या तय किया था और उसे प्राप्त करने में हम कहां तक पहुंचे। यदि किसी भी कारणवश कोई कमी रह गई है तो हम तुरंत जुट जाएं सफलता के लिए, हमारी मंजिल पर पहुंचने के लिए। इस अवसर पर प्यारे बच्चों को, मेरे युवा साथियों को मैं यही कहना चाहूंगा कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, मेहनत करनी पड़ती है और आपने जो लक्ष्य निर्धारित किया है, आपकी आंखों के सामने, आपके दिल में आप उसको बैठा लीजिए और उसके लिए क्या एक्सरसाइज करनी है, क्या मेहनत करनी है, आपको मार्गदर्शन मिलेगा यदि आप चाहेंगे। यदि आपने तय कर लिया है तो आप मानकर चलिए कि उस रास्ते पर चलने वाले आप अकेले नहीं हैं।
उस प्रथम श्रेणी को प्राप्त करने वाले, उस उद्देश्य को प्राप्त करने वाले, उस सफलता की सीढ़ी को प्राप्त करने वाले आपसे पहले भी लोग हैं। आपसे बड़े हो सकते हैं, आपके परिवार में भाई बहन हो सकते हैं, आपके गार्जियन हैं, आपके गुरुजी हैं। आप उनका मार्गदर्शन प्राप्त करिए, मेहनत करिए, डेफिनेटली आप भी वहां पहुंच सकते हैं। और यह कब संभव है? बहुत मोटी सी बात है कि हम किसी भी प्रकार की कुंठाओं को दिल में नहीं रखेंगे और हमारे मन के अंदर यह भावना होगी कि मैं तो सबका सम्मान करूंगा। और ये जो सम्मान की बात है, ये परिवार से शुरू होती है, घर से शुरू होती है। हम घर में अपने माँ बाप का सम्मान करें, उनका सहयोग करें, घर का काम मिलकर करें। यदि ऐसी भावनाएं बलवती होंगी तो निश्चित रूप से हम जो चाहेंगे उसके लिए डटकर मुकाबला करेंगे, मेहनत करेंगे। मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए आपको इस अवसर पर शुभकामनाएं देता हूं। और किसी भी कारणवश कोई बच्चा यदि कुछ नंबरों से पीछे रह गया है, कम नंबर आए हैं, तो कहीं घबराने की जरूरत नहीं होती। यहाँ ईर्ष्या की जरूरत नहीं है, यहाँ प्रतिस्पर्धा की जरूरत है, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा कि मुझे यह मुकाम इस बार नहीं तो अगली बार प्राप्त करना है। और इस विचार से जुट जाइए, सफल होइए। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। मैं 2 नारे लगाऊंगा, आप मेरा साथ देंगे। भारत माता की, भारत माता की, महात्मा फूले अमर रहे, अमर रहे। महात्मा फूले, महात्मा फूले, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी। धन्यवाद। धन्यवाद सर। आप थे श्रीमान राधेश्याम जी सैनी, पूर्व अध्यक्ष सैनी समाज संस्था नौलगढ़। और जो समाज के बच्चों के लिए जो मोटिवेशनल बातें आ रही है, उसमें निकल कर यही आ रहा है कि जो कामयाब होने वाला है, जो कामयाब होने वाला है, मुश्किलें उसकी जिंदगी का हिस्सा है। जो कामयाब होने वाला है, मुश्किलें उसकी जिंदगी का हिस्सा है। और जो कामयाब हो चुका है, मुश्किलें उसकी जिंदगी का किस्सा है, मुश्किलें उसकी जिंदगी का किस्सा है। तो जैसे कि जुगल भाई साहब ने कहा था कि चाय भी 2 बार ठंडी हो जाती थी, तो बेटा बात आपके लक्ष्य की, आपके गोल की, आपके टारगेट की, आपके एम की है। हो सकता है आपको विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़े, हो सकता है समय आपके अनुकूल नहीं हो सकता है कि आपको फर्स्ट प्रयास में सफलता न मिले, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दुनिया खत्म हो गई। जागो, उठो और फिर नए सिरे से आप स्टार्ट हो जाओ। दोबारा कह रहा हूँ, दुनिया में ऐसी कोई ताकत नहीं है जो आपको कामयाब होने से रोक सकती है। और मेरे सामने जो युवा बैठे हैं समाज के, आपको 2 पंक्तियों के माध्यम से मैं अपनी मोटिवेशनल बात कहना चाहूँगा, जो मैं बार बार कहता हूँ कि युवाओं तुम वो तकदीर हो, युवाओं तुम वो तकदीर हो जो हर तख्तो-ताज को बदल सकते हो, हर तख्तो-ताज को बदल सकते हो। लेते हो जब तुम करवट, लेते हो जब तुम करवट, हवाओं का रुख भी बदल सकते हो, हवाओं का रुख भी बदल सकते हो। और हमारे बीच उपस्थित है श्रीमान कजोर जी सैनी साहब, आपको भी मैं आमंत्रित करता हूँ। और आदरणीय मंच से मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि मुझे निजी कारण और बहुत ज़्यादा व्यस्तता की वजह से एक बार जाना पड़ रहा है। तो आगे के कार्यक्रम के संचालन के लिए भी मैं आपसे स्वीकृति चाहूँगा। श्रीमान कजोर जी, जोरदार तालियों के साथ। महात्मा फूले, सावित्रीबाई फूले को सत नमन। आज के समारोह के मुख्य अतिथि पीसी सैनी साहब और कोषागार के श्री दुगल जी, हमारे संस्था के संरक्षक श्री बल्लभराम जी तंवर, संस्था के अध्यक्ष श्री गजानंद जी और संस्था के पूर्व अध्यक्ष सभी और संस्था की कार्यकारिणी, संस्था के पदाधिकारी, उपस्थित युवा शक्ति और मातृ शक्ति,
आज गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर मैं आप सभी का मेरी ओर से व संस्था की ओर से हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करता हूं। आज अपना जो अपन 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाने जा रहे हैं वो हमारा संविधान 26 जनवरी 1925 को लागू हुआ और हमारा भारत में संविधान लागू होने के कारण हमें पूरे अधिकार मिले। इसलिए ये गणतंत्र दिवस पर्व मनाया जाता है और जो छात्र छात्राओं को पुरस्कार वितरित किए जाएंगे। मैं उनसे निवेदन करता हूं कि ये प्रतियोगिता की दौड़ है, इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके आगे बढ़ें। आप ये देखें कि अब की बार इसने 90% अंक प्राप्त किए तो अगली बार मैं भी 92% अंक प्राप्त करूंगा। इसलिए आप तय दिल से मेहनत करें, सफलता आपको अवश्य मिलेगी। जय हिंद, जय भारत। मैं एक निवेदन करना चाहूँगा कि अभी काफ़ी लोग आप खड़े हैं, कुर्सियाँ इधर खाली हैं, आप कृपया इनमें विराजमान होएं। और अभी कार्यक्रम चल रहा है, काफ़ी लोग आ रहे हैं। जो अभी आए हैं मैं उनका भी हार्दिक स्वागत करना चाहूँगा। वकील जी, एडवोकेट साहब आप विराजें। सुनील भाई आप भी आएँ आगे। प्रकाश जी आगे पधारें, बैठें, चेयर काफ़ी खाली पड़ी हैं। तमाम साथियों से निवेदन है कि आप कृपया विराजें। अब मैं आगे के लिए बुलाना चाहूँगा मूलचंद जी, आप आए, 2 शब्द हैं। और आगे के संचालन के लिए मैं राधेश्याम जी से निवेदन करूँगा कि कृपया व्यवस्था दें। महात्मा ज्योतिराव फुले सावित्रीबाई फुले प्रांगण में आज जो हम 72वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं उसके मुख्य अतिथि पीसी सैनी जी, हमारे कोषाध्यक्ष कोषाधिकारी जुगल जी, हमारे समाज के संरक्षक और सैनी समाज संस्था के फाउंडर्स में से मुख्य फाउंडर श्री वल्लभ राम जी कंवर साहब और संस्था के अध्यक्ष गजानन जी, समस्त कार्यकारिणी और जो समाज के प्रबुद्ध जन संरक्षक महोदय और जो आमंत्रित सदस्यगण और मेरे प्यारे बच्चों और युवा साथियों, जो 15 अगस्त 1947 को हमारे देश को शहीदों ने सब काफ़ी संघर्ष करके स्वतंत्रता दिलवाई थी। उस स्वतंत्रता का सही रूप देने के लिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब के नेतृत्व में एक संविधान संस्था का गठन किया गया। उस संविधान संस्था ने जो संविधान बनाया, उस संविधान में जो हमें जो अधिकार और शक्तियां देने के लिए जो 26 जनवरी 1950 को जो हमारा देश है उसको गणतंत्र रूप दिया गया, उस दिन को हम यानी गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं। और ये हमारा एक राष्ट्रीय पर्व है। इस राष्ट्रीय पर्व पर मैं आप सभी लोगों को इसकी बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और मैं युवा साथियों और बच्चों से मैं कहता हूं कि जिंदगी जीने के लिए है, उसको आप अपने एक लक्ष्य लेकर के अनुशासित रह करके मेहनत करके जो आपने किया है उसके लिए प्रयास करो। चाहे बच्चे हों, चाहे समाज के लोग हों, व्यापार करते हो, कुछ भी करते हो, जो काम करते हैं उसमें असफलता से डरोगे तो आप आगे नहीं बढ़ोगे। तो सफलता की पहली शुरुआत ही असफलता होती है। जैसे आज हमारे समाज के आइकॉन गहलोत जी हैं, उन्होंने अपना जीवन राजनीति में शुरू किया, शीर्ष पे हैं, लेकिन उनकी शुरुआत भी असफलता से हुई। उन्होंने अपने छात्र जीवन में जो पहला चुनाव लड़ा उसमें असफल रहे और पॉलिटिकली चुनाव लड़ा उसमें असफल रहे, लेकिन असफलता से घबरा करके जिसने मैदान छोड़ दिया वो समाज में पिछड़ता जाता है। तो बच्चों,
आप लोग अपना एक जो निश्चित लक्ष्य निर्धारित करो, अनुशासित रहो और उसके लिए जो प्रयास करना, लक्ष्य आपने बड़ा लिया है तो बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, छोटा लक्ष्य लिया है तो उसके लिए छोटी मेहनत से काम चल जाता है। लेकिन जीवन जीने के लिए, उत्कृष्ट बनाने के लिए आपको लक्ष्य ऊंचे चुनने होंगे। ऊंचे लक्ष्य चुनने हैं तो उनके लिए आपको बहुत सारे त्याग करने पड़ेंगे और अपना एक लक्ष्य है उसके लिए अनुशासित होकर के पूरी मेहनत करनी पड़ेगी। और मेहनत करोगे लक्ष्य आपको अवश्य मिलेगा। और जी मैं एक और कहता हूं, जो आपने लक्ष्य ले लिया है उसमें असफल होने के बाद निराश होने की जरूरत नहीं, क्योंकि जीवन में जो लक्ष्य लेने के हो सकता आपने जो लक्ष्य निर्धारित किया उसमें आपने अपने आप को उसकी लेवल से जो लक्ष्य लिया उसके अनुरूप नहीं डाल पाए, तो हो सकता आपके लिए दूसरा लक्ष्य तैयार बैठा है। तो लक्ष्य जो आजकल बच्चों में एक प्रवृत्ति आ रही है, हीन भावना आ जाती है, अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं, तो भटकने की जरूरत नहीं। आपने जो ए ग्रेड चूज किया, ए प्लस किया तो ए प्लस नहीं तो ए माइनस या ए कुछ न कुछ आपको जरूर मिलेगा। आप अपने लक्ष्य के लिए मेहनत करते रहें और मैं आप सभी लोगों से एक आप लोगों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और गणतंत्र दिवस की आप सबको पुनः धन्यवाद और बधाई देता हूं। I wish you all a very happy Republic Day. Today, we all are here to celebrate 72nd Republic Day of our nation. In these last 71 years, our nation has traveled a long journey from being an agricultural dependent nation to one of the leading nations of 21st century. In this long journey of 70 years, women have also contributed equally in nation building. Their hard work from home to fields to offices is remarkable to make India what it stands today as a nation. We, as a daughter of this nation, possess tremendous potential to excel in every field. So, on this auspicious day, it's my request to all of you to have faith in daughters of this nation. One day will make you proud. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you. ठीक है, आप लाडू ले आओ।